न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत आज रेवाड़ी में भी एयर स्ट्राइक के मद्देनजर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रेवाड़ी के जिला सचिवालय परिसर, बीएमजी मॉल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड परिसर के साथ ही कोसली व बावल उपमंडल सचिवालय में भी निर्धारित समय अवधि में मॉक ड्रिल हुई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी अभिषेक मीणा के नेतृत्व में जिला में योजनाबद्ध तरीके से नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया, जिसमें आपदा की स्थिति में हुई जान माल की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मॉक ड्रिल में सायरन के साथ सभी चिन्हित स्थानों पर अभ्यास शुरू हुआ और जिन भवनों में प्रथम व द्वितीय तल पर लोग मौजूद थे, वे तुरंत प्रभाव से भू तल पर आ गए और स्वयं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। जहां कहीं भी आपदा की स्थिति के दौरान लोग ऊपरी तलों पर फंस गए थे, उन्हें सुरक्षित तरीके से फायर ब्रिगेड कर्मियों व आपदा मित्रों द्वारा नीचे उतारा गया और इलाज के लिए निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाया गया। डीसी ने बताया कि शाम 4 बजे हवाई हमलों की चेतावनी वाला सायरन बजाकर सरकारी विभागों और स्वयंसेवकों सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण और रणनीतिक स्थानों पर मॉक ड्रिल ऑपरेशन शुरू किया गया। लोगों में जागरूकता लाने के लिए कंट्रोल रूम सचिवालय में बनाया गया था, जिसमें कंट्रोल रूम नंबर 225-145-12 जानकारी आमजन को दी गई थी। मॉक ड्रिल के दौरान उक्त कंट्रोल रूम में आई सूचना के आधार पर पूरा अभ्यास किया गया। इस दौरान एसपी हेमेंद्र मीणा, एडीसी अनुपमा अंजलि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। जैसा कि आपको विदित है कि पूरे प्रदेश और देश में आज एक एयर डिफेंस सिस्टम के तहत एक एयर स्ट्राइक को अज्यूम करते हुए एक मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें हमारे ज़िले में 5 स्थानों पे हमारे IOCL का कैंपस, हमारे BMG कैंपस, हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट जो रेवाड़ी में है, बावल में और कोसली में है, इन सभी स्थानों पे ये अज्यूम किया गया है कि वहाँ पर एक एयर स्ट्राइक हुई है। उसी के अंतर्गत हमने 5 जगह एक रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन किया, जिसमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा फायर डिपार्टमेंट, हमारे सिविल सर्जन ऑफिस, हमारे जो आपदा मित्र हैं जो पब्लिक में से ही हैं और जिन्होंने पब्लिक के साथ ही रहते हैं, उन्होंने हमारा मदद किया और इस तरीके से हमने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कराया। कुछ जगह रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल भी रहे हैं। देखा जाए तो एम्बुलेंस है ना 20 मिनट क्या चूक नहीं बनी जाएगी। कई बार देखो जी, उसमें जो कंट्रोल रूम होता है वो हम लोग निकलवाएंगे अभी कंट्रोल रूम से कि कितने बजे कॉल आया था, कितने बजे उन्होंने कॉल किया, वहाँ से कितने बजे कॉल रिटर्न हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ इंसिडेंट के इमीडिएटली बाद कई बार एम्बुलेंस नहीं पहुँचती। एक बार अगर कैजुअलिटी होती है किसी स्थान पर तो ही एम्बुलेंस आती है, तो वो जिम्मेदारी उस स्थान का इंसिडेंट कमांडर की होती है कि जैसे यहाँ इंसिडेंट कमांडर हमारे DRO साहब थे, तो यहाँ से जब मैसेज गया होगा कि यहाँ कैजुअलिटी की संभावना है, क्योंकि हो सकता है कि पूरे शहर में या 20 जगह पर इस तरह की घटनाएं हो जाए, लेकिन एम्बुलेंस की जगह इस तरह की जो जरूरत है हमें 5 स्थानों पे ही हो, तो बाकी 15 स्थानों पे एम्बुलेंस जाने की जरूरत नहीं होती। सायरन से एम्बुलेंस नहीं आती है, यहाँ के मैसेजिंग के बाद आती है। तो हम ये एक बार अभी चेक करवा लेंगे और ये एक ड्रिल का उद्देश्य भी यही था कि हमारा रेस्पॉन्स टाइम देखना कि यहाँ से मैसेज जाने के कितने समय उपरांत यहाँ पर एम्बुलेंस आई है, वो सारी अभी चेकअप हम करा देंगे। सेम सिमिलरली फायर का है कि यहाँ से जब मैसेज गया फायर का, उसके कितने देर बाद फायर की मशीन आई, तो वो हम रेस्पॉन्स टाइम अपना कैलकुलेट भी करेंगे और एक रिपोर्ट भी इसके बारे में बनाएंगे, जो कमियां रही है उसको दुरुस्त भी करेंगे। तो क्या तुम मैसेज देना चाहेंगे शहरवासी? शहरवासियों को एक ही मैसेज है कि जो आपदा है और जैसा कि परिस्थितियां बन रही हैं हमारे देश में, उसके तहत आप खुद अपना बचाव स्वयं सबसे पहले रेस्पॉन्डर आप खुद होते हो। तो जब भी इस तरह की कोई घटना हो, एयर स्ट्राइक जैसी कुछ बातें आए, तो आप कोई भी अपने घर या आसपास कोई चयनित स्थान जहाँ पर सबसे सेफ है, कोई भी बंकर हो सकता है, कोई अंडर बेसमेंट हो सकती है, कोई अपने ही कमरे के ग्राउंड, अपने मकान के ग्राउंड फ्लोर का हो सकता है जहाँ खिड़कियाँ ना हो, ऐसे स्थानों पे जाके छुपे। कोई गाड़ी चला रहा है तो अपनी गाड़ी से तुरंत वहाँ उतरते हुए अपने स्थानों पे जाए, मोबाइल बंद कर ले, लाइटें बंद कर ले, उससे हमारा पहला डिफेंस है। उसके बाद में हमारे कंट्रोल रूम में सूचना दे, अगर किस तरह की कोई आदमी फंस गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, कोई आग लग गई है, तो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम में सूचना दे, उसके बाद में प्रशासन उनको मदद करेगा। तो 2 चीज़ें मैं लोगों से आह्वान करूँगा कि पहले अपना खुद का बचाव करें, उसके बाद में एक बार सूचना हमें दे और दूसरों का बचाव करें। शाम को ब्लैकआउट जो है ना वो कितने बजे? 7:50 पे लेके 8 बजे तक सभी गाँवों में हमारा ब्लैकआउट का हमने प्लान किया है। गाँवों में मुनादी करवा दी गई है। सायरन भी कुछ गाँव में परचेज किए जा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम 7:50 पे एक सायरन सभी गाँव में बजवा दें और आगे से वो सायरन इंस्टॉल भी करवा देंगे। तो लगभग जिले के सभी गाँव में एक सायरन होगा आगे से, और आज भी उस सायरन की टेस्टिंग करेंगे। 7:50 पे सायरन बजाएंगे
उसके बाद में लोगों से उम्मीद है, अपेक्षा है कि लोग जो भी काम कर रहे हो तुरंत अपना काम छोड़ते हुए अपने घर के जो सेफ स्थान है वहाँ पर जाए, लाइटें बंद कर ले, मोबाइल बंद कर ले अपना, और थोड़ी देर छुपे रहे जब तक कि वो एयर स्ट्राइक क्लियर ना हो जाए। सर, ये जो आज के देश के जो हालात चल रहे हैं, युद्ध होने की संभावना है, उसी में गृह मंत्रालय के आदेश से पूरे हिंदुस्तान के अंदर शहरों के अंदर अलग अलग आज ये मॉक ड्रिल की जा रही है। उसी के तहत आज भी हमने ये मॉक ड्रिल की है, और हम वैसे 24 घंटे ही तत्पर रहते हैं, और आजकल जो देश के हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से हम 24 आवर्स के लिए तत्पर हैं, तैयार रहते हैं। कितनी तैयारी में कितने खड़े उतरे आप लोग यहाँ पर, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तमाम इस तरह की बातें थी? सर, एम्बुलेंस तो हमारे पास ERV है, वो एम्बुलेंस का रूप होती है, और उसी में इंजर्ड को हम ले गए विदाउट एनी डिले। किस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई सर यहाँ पे, जिस तरह से मॉक ड्रिल हुई? नहीं, सिचुएशन क्रिएट की तो कोई बात नहीं है। जैसे सूचना हमारे को मिली कि यहाँ इस पे हमला हो गया BMG मॉल के ऊपर, उसी तरह से हम यहाँ पर पहुंच गए, और जो इंजर्ड था उसको स्ट्रक्चर में ले जाकर ERV में ले जाकर के हॉस्पिटल पहुंचा दिया। रेवाड़ी पुलिस पूरी तरह तैयार है किसी भी आपात स्थिति से? बिल्कुल तैयार है। रेवाड़ी पुलिस ही नहीं, पूरा प्रशासन तैयार है। रेवाड़ी में कितनी जगह हो रही है मॉक ड्रिल मैं तो एक जगह की बता सकता हूँ यहाँ की। ठीक है सर, ओके।